नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं फिर से आप सभी स्टूडेंट के लिए आरआरबी एनटीपीसी जिसका एग्जामिनेशन 7 जनवरी 2021 को सेकेंड शिफ्ट में हुआ था, उसमें मैथ और जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, मैथ और जीके के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए और रीजनिंग के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए, उन सारे पेपर के प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है जिनका आने वाला अपकमिंग डेट आपको पता है कि आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफएसआई कांस्टेबल एनटीपीसी सारी चीज़ों का एग्जामिनेशन का डेट दे दिया गया है। तो उनके लिए यह वीडियो बेहद ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका एग्जामिनेशन नवंबर से ही रेलवे का शुरू हो रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग मैथ के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जिनको इसका पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, पहला क्वेश्चन रीजनिंग का है। क्वेश्चन दे रखा है सभी किसान बहुत मेहनती है और कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है। कह रहा है जितना भी किसान है वो सभी मेहनती है, जितने भी किसान है वो सभी क्या है, मेहनती। और कह रहा है कुछ बहुत मेहनती व्यक्ति किसान है। ये बात क्या है, सत्य, बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे? तो राज्यसभा के जो पहले सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए यहाँ पर जीके के और मैथ के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा, रीजनिंग के भी प्रश्नों का सॉल्यूशन करने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से असंगत शब्द युग्मा का चयन कीजिए। देखिए, नीरस, उत्तेजनापूर्ण, कठोर, लचीला, स्थिर, दुलमुल, क्या गलत है? तो डब्बू और नम्र। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है। क्वेश्चन क्या कह रखा है स्क्रीन में एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर्स मैथ के प्रश्न पूछे गए सारे मैथ के प्रश्नों का सॉल्यूशन यहाँ पे कराया जाएगा प्रीवियस ईयर्स पेपर का। क्वेश्चन का रखा है अनुज अपने बगीचे में इतना पौधे इस प्रकार लगाता है कि पंक्ति की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है। तो मान लेते हैं कि पौधों की संख्या क्या है, एक्स, और प्रत्येक पंक्ति में कितना पौधा लग रहा है, एक्स, यानी पंक्ति की भी संख्या और पौधे की संख्या दोनों बराबर है, एक्स इंटू एक्स। उसी का मल्टीप्लीकेशन यहाँ कितना दे रखा है, 5625। एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 5625। तो x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा स्क्वायर रूट अंडर 5625। स्क्वायर रूट अंडर 5625 आपका वैल्यू होता है 75। पूछ रहा है प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितना है, 75, और टोटल पंक्तियां कितना, वो भी 75। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्री शामिल किए जा सकते हैं? कह रखा है कि संघ का जो मंत्री परिषद है ना वहां पर कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15%, कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% लोगों को मंत्री परिषद में शामिल किया जा सकता है, इससे ज्यादा सदस्यों को शामिल नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यहाँ पर लेन देन में क्या लाभ हो रहा है। तो यहाँ से देखिए एसपी कितना यूनिट हो गया 15 और सीपी कितना यूनिट है 9, यानी 9 का सामान 15 पे बेचा तो प्रॉफिट कितने का होगा, 6 का। कितने पे प्रॉफिट लेना है, सीपी आपका 9 है गुना 100, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 100/3 का मतलब होता है 33.33%, उसके साथ 2 गुना है मतलब 66.666% होगा, यानी लगभग 66.6% का लाभ, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा? ये शब्द किसने दिया? तो जॉन एमसी कार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शब्दों का चयन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये एक वर्ग है, उस वर्ग के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करना है जिसका विकर्ण 10 cm है, यानी ये जो विकर्ण है ना ये कितना दे रखा है, 10 cm। आपको पता है कि जो
जो वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, वर्ग का जो विकर्ण होता है, वर्ग का विकर्ण उसके साइड के रूट 2 टाइम्स होता है, रूट 2 टाइम्स इंटू साइड होता है। ठीक है, यहां पर आपसे साइड पूछ रहा है। विकर्ण आपका दे रखा है 10, 10 बराबर हो गया रूट 2 इंटू साइड। तो यहां से आपका साइड निकल के आएगा, ये रूट 2 स्टेन को काटेगा 5 रूट 2 बार में, तो यहां से साइड निकल के आ गया 5 रूट 2 cm, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के समुद्री मार्ग की पहली बार खोज किसने की थी? तो देखिए, भारत के समुद्री मार्ग की जो सबसे पहली बार खोज किया था ना, वो पुर्तगालियों ने किया था। जीके का प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार, कि यदि नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर पाई चार्ट बनाया जाता है तो फूड को निरूपित करने वाले वृत्तखंड, फूड आपका कहां पर है, यहां पर है। फूड कितना है, 400, कितना में, तो टोटल गिन लीजिए। तो 400 प्लस 150, 650, 650 और यहाँ पे 250, तो 7 दूनी 900, 900, 1060, 1100 हो जाएगा। यानी 400/11 गुना 360 डिग्री। एक मिनट देख लेते, 400, 650, 7, 8, 9, 1000 आएगा। कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया, कट गया। एक जीरो से एक जीरो भी कट गया, तो बचा कितना, 36 गुना 4। 36 गुना 4 होता है 144 डिग्री। यानी फूड के द्वारा जो बनाया गया एंगल होगा वो 144 डिग्री का होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। यहां तक बात समझ में आई? घरेलू मक्खी का जीव वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा म्यूजिका डोमेस्टिका, म्यूस्का डोमेस्टिका, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए, ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। बार बार बोलते, इस टाइप की वीडियो आपके लिए काफी कारगर साबित होने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है। देखिए, यहां पर अली है, अली है ना, किसी कार्य को 8 दिन में करता है। बलविंदर उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है, और उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करने के लिए वो चंदर से मदद लेता है। तो यानी A प्लस बी प्लस सी उस कार्य को मिलकर 4 दिन में करते। 8, 10, 4 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 40 निकल के आएगा। अली 8 दिन में 40 काम किया तो अली की एफिशिएंसी 5। बलविंदर 10 दिन में 40 काम किया तो बलविंदर की एफिशिएंसी 4। और ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन में 40 काम कर रहे तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 10। तो ए और बी की एफिशिएंसी हो गया 5 प्लस 4 9। ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी है 10, तो सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1। पूछ रहा है सी अकेला, सी मतलब चंदर अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। टोटल कार्य 40 और चंदर की एफिशिएंसी 1, मतलब 40 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 40 दिन में वो उस कार्य को समाप्त करेगा। ऑप्शन नंबर 4। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्क्वायर रूट अंडर 8 माइनस 2 रूट 15 इनमें से किसके बराबर है? तो यहां पर कुछ नहीं करते, ये जो 2 रूट 15 है ना, वो 2ab के बराबर होता है। तो 2ab बराबर हो गया 2 रूट 15 के। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, तो ab बराबर हो गया रूट 15। तो यहां पर इसको हिट एंड ट्रायल से जाते, ए का वैल्यू रूट 5 लीजिए, रूट 15 को तोड़िएगा तो रूट 15 टूटेगा रूट 5 इंटू रूट 3 में। अब बी हो गया आपका रूट 3। तो यहां पर ये वैल्यू होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब यहां वाला जो टर्म होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 2ab, यहाँ पे फॉर्मेट बनाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, अगर प्लस होता है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए, रूट 5 का स्क्वायर 5, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 5 प्लस 3 8 आ गया। यानी जो हमने माना ए का वैल्यू रूट 5 और बी का वैल्यू रूट 3 वो सही है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, रूट 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर। और इसी पर क्या चढ़ा है, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट चढ़ा है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर से हट जाएगा, तो सही उत्तर हो जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। मान लीजिए यहाँ पे प्लस होता, मान लीजिए यहाँ पर क्या होता, प्लस होता, तो यहाँ पर उस केस में आंसर होता रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर पर पावर स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तब उस केस में आंसर आता रूट 5 प्लस रूट 3, तब उस केस में आंसर होता आपका ऑप्शन नंबर 2। डाटा चेंज कीजिएगा तो यहां भी डाटा चेंज होगा, मतलब ये वैल्यू आपका 2ab के बराबर होगा। ए और बी का वैल्यू हिट एंड ट्रायल से ऐसा मानिए कि वो वैल्यू इसके बराबर हो जाएगा, वही उसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2019 में
अंतरिम केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? तो पीयूष गोयल जी ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू एक महारत्न है? पीएसयू महारत्न कंपनी है तो भेल। ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड आपका एक महारत्न कंपनी है। ऑप्शन नंबर टू। भारत की प्रथम रेल यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित है? तो भारत की जो प्रथम रेल यूनिवर्सिटी है वो आपका वडोदरा गुजरात में। कहाँ पर है? वडोदरा गुजरात। ऑप्शन नंबर टू। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात दे रखा है 3:4:5। तो ये कैसा त्रिभुज होगा? अगर आप ये भुजाओं का अनुपात देखिएगा 3:4:5, ये ट्रिपलेट में आता है 3-4-5। और 3-4-5 या 3-4-5 का कोई भी मल्टीपल वो एक समकोण त्रिभुज बनाता है, क्योंकि 3 और 4, 3 का स्क्वायर 9 + 16, 16 9 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर। यानी ये डाटा जो इससे जो त्रिभुज बनेगा वो आपका समकोण त्रिभुज होगा। ऑप्शन नंबर टू। देखिए अगर कोई क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नेक्स्ट टाइम उस क्वेश्चन को ले लिया जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार मार्ग पर चलते हुए अंश को एक चक्कर पूरा करने में 18 मिनट लगता है और इसी चक्कर को पूरा करने में सिद्धि को 12 मिनट लगता है। अंश को लग रहा है 18 मिनट, सिद्धि को लग रहा है 12 मिनट। बोल रहा है वे एक ही बिंदु से एक ही समय में चलना शुरू करते हैं तो वे दोबारा कब मिलेंगे? तो 18 और 12 का एलसीएम कितना होगा? 36 मिनट। यानी 36 मिनट बाद वो दोबारा आपस में मिलेंगे। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए एलसीएम यूज का उत्तर होता है। अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए हैं? तो अशोक के जो प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख मिले हैं वो आपका ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो शुरू किया गया था वो 2005 ईस्वी में शुरू किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का अटॉर्नी जनरल कौन थे? भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो के वेणुगोपाल। अक्टूबर 2020 तक की जानकारी के अनुसार जो भारत के अटॉर्नी जनरल थे वो के वेणुगोपाल जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान की एक वस्तु भी वेग से गतिमान है तो संवेग को हम लोग p से डिनोट करते हैं। p बराबर होता है m इंटू वी के। यानी इसका पूछ रहा संवेग बराबर क्या होता है, ये एक फॉर्मूला है। तो संवेग बराबर m इंटू वी मतलब मास इंटू वेलोसिटी। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी किस क्षेत्र से संबंधित है? तो नोबेल पुरस्कार देने वाली जो संस्था है स्वीडिश अकादमी ये आपका साहित्य से संबंधित है। सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। रीजनिंग छोड़ते हुए मैं मैथ के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। आकाशगंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा की जो स्पाइरल गैलेक्सी है वो कौन सी है? इसका उत्तर किसको किसको पहले से पता था कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। इसका सही उत्तर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी। इसका सही उत्तर होगा एंड्रोमेडा गैलेक्सी आकाशगंगा की स्पाइरल गैलेक्सी है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास रूल पे बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड मास रूल पे बनेगा। तो 34 में से 19 गया 15, 45/15 मतलब 3 माइनस लगा है पहले से तो -3। ये 5 इस 6 को काटेगा 6 बार में, 6 गुना 5 मतलब -30। अब 12 + 8 हो गया 20। 20 - 33, 20 - 33 का मतलब हो गया -13 12 8 20, 20 - 33 का मतलब -13 -13 मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, खुद से बना सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? ब्राह्महीर। कौन है? ब्राह्महीर। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन अगर आप मुझसे पूछिएगा तो इसको थोड़ा सा आपको डाटा याद रखना पड़ेगा। यदि त्रिभुज ए बी सी में a + b + c का वैल्यू 2s है तो बताना है कि साइन a/2 क्या होगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है साइन a/2। तो साइन a/2 बराबर होता है स्क्वायर रूट अंडर s - b। देखिए यहाँ पर a है ना तो स्मॉल a नहीं होगा, s - c/bc।
ठीक है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछता साइन बी बाई टू क्या होगा, तो साइन बी बाई टू निकल के आएगा एस माइनस ए, बी नहीं लेंगे, एस माइनस सी बटे ए इंटू सी। उसी तरीके से आपसे पूछता साइन सी बाई टू क्या होगा, तो साइन सी बाई टू होता एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी बटे ए बी। अब देखिए ये प्रूफ कैसे होता है। तो सबसे पहले अगर आपको एक फॉर्मूला पता होगा, कॉस कैपिटल ए बराबर होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बटे टू बी सी। ठीक है, पहले ये फॉर्मूला। उसके बाद क्या करना है, एक कोस ए का फॉर्मूला को हम लोगों को साइन ए बाई टू के रूप में जो होता है उस रूप में कन्वर्ट करते हुए हम लोग फॉर्मूला को डिराइव करके ये फॉर्मूला का वैल्यू ये निकल कर आ जाएगा। तो एक लेंदी तरीका है। तो इससे बढ़िया क्या है कि जरूरी थोड़ी नहीं कि आपका साइन ए बाई टू पूछेगा, साइन बी बाई टू भी पूछेगा और आपका साइन सी बाई टू भी पूछेगा। तो जो भी पूछेगा आप इस तरीके से कन्वर्जन कर सकते हैं। साइन ए बाई टू पूछेगा तो यहाँ एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए साइड आपका होगा नहीं। बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमेशा रेलवे में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पूछ रहा है विचलन गुणांक। तो विचलन गुणांक बराबर होता है मानक विचलन। किसके बराबर होता है, मानक विचलन बत्ते माध्य गुना 100। तो यहाँ मानक विचलन है 5, 5/25 गुना 100। तो ये 5 इस 25 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 100 को काटेगा 20 बार में, 20% इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम को दर्शाता है। तो सबसे पहले नीचे देखिए, नीचे डाटा क्या दे रखा है डिनोमिनेटर में, 3 7 5। 3 7 5 का एलसीएम लेंगे तो ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 35 से, तो ऊपर हो गया 35। यहाँ देखिए 7 है ये, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 गुना 3 15 से, तो 15 गुना 4 हो गया 60। यहाँ देखिए 5 है ये, तो 7 इंटू 3 से गुना करेंगे 27, 21 को 2 से गुना करेंगे तो 21 दूनी 42। सबसे बड़का नंबर आरोही क्रम में दर्शाना है तो पहले 35 फिर 42 फिर 60। 35 का मतलब हो गया 1/3, 42 का मतलब हो गया 2/5 और 60 का मतलब हो गया 4/7। तो यानी इसका जो आरोही क्रम होगा बढ़ते क्रम में 1/3, 2/5, 4/7, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 दे रखा है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम, ठीक है, 1962 में भारत सरकार द्वारा इनको स्पार की स्थापना के साथ ये क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और वो शुरू 1962 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन एसआई का क्वेश्चन है। भावना ने 26 मार्च 2018 को ऋणदाता 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पे 4200 रुपया उधार लिया। कितना रुपया उधार लिया, 4200 रुपया। कितना प्रतिशत की दर से, 15% की दर से। कितना दिन के लिए लिया, तो देखिए 26 मार्च से 7 जून, तो 26 मार्च से 7 जून, 27 28 29 30 31, यानी 5 दिन। ये जून, ये मार्च हो गया, अप्रैल 30 दिन का, मई 31 दिन का प्लस 7 दिन। सबको जोड़िएगा तो 7 5 12 13 मतलब 73 दिन। अब चूंकि जो भी लिया जाता है वो सालाना लिया जाता है तो 365 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 100। ये 73 इस 365 को 5 बार में काटेगा, ये 5 इस 15 को 3 बार में काटेगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 45 गुना 3 40 दिया 120 और 15 135 रुपया ब्याज दिया। ये नहीं पूछ रहा, पूछ रहा कितनी राशि भुगतान करेगा, मतलब अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट बराबर हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई, यानी 4500 प्लस 135 4635, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी प्लेन सेवा का प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय कौन सा है। ठीक है, सी प्लेन सेवा का जो प्रचलन करने वाला पहला प्रायद्वीपीय जो है ना, वो आपका अंडमान निकोबार है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूआरएल क्या है, यूआरएल आप लोगों को जवाब देना। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका देखिए यूआरएल एक इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है। यूआरएल एड्रेस होता है, ठीक है। तो आपको यूआरएल का फुल फॉर्म बताना कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे, बोर्डमास से बनने वाला क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, बना सकते हैं। बताना है भूगोल की जनक किसे कहा जाता है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेथोथेनस को। किसे कहा जाता है, इरोस्थेथेनस को। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को कितना मूल्य अंकित करना होगा।
तो यहाँ से एक फॉर्मूला होता है CP बटे MP बराबर 100 माइनस परसेंट डिस्काउंट बटे 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट। CP कितना दे रखा है 360, MP आपको निकालना है, डिस्काउंट कितने का है 10%, 100 में से 10 चला गया तो 90%, प्रॉफिट कितने का 25 का, तो 100 प्लस 25 मतलब 125%। ये 90 इस 360 को काटेगा, 4 बार में MP निकालना है तो 125 गुना 4 हो जाएगा और 125 गुना 4 ही आपका 500 होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, अंतर सरकार संधि आधारित संगठन कौन सा है जिसका मुख्यालय भारत में स्थित है? तो ये संधि जो है ना, ये संगठन आपका IS है। ऑप्शन नंबर 3। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आप सभी को पता होगा, हाई टेम्परेचर मापना है तो हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को निश्चित राशि पर बेचने पर दीपिका को 10% की हानि हुई। मतलब 100 रुपए का मैं कोई सामान को खरीदा, 10% हानि पे बेचे तो बेचे कितना पे 90 पर। उसी घड़ी को 140 रुपया अधिक में बेच रहा है, मतलब 90 यूनिट में नहीं बेच रहा है, कितना पे बेच रहा है 140 रुपया अधिक में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4% का, यानी 104 यूनिट का। तो ये 90 यूनिट 104 की तरफ चला गया तो कितना हो गया 14 यूनिट। 14 यूनिट का ही वैल्यू 140 रुपया है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पता चल गया 10 रुपया। अब क्रय मूल्य यहाँ कितना माने 100 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपया, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 100 गुना 10 मतलब 1000। ऑप्शन नंबर 3। देखिए विदाउट पेन ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखिए 10% की हानि हुई, 4% का लाभ कमाना है, तो यहाँ पे सक्सेसिव कितना होगा 10 प्लस 4 मतलब 14%। 14% का वैल्यू दे रखा है 140, तो 10% का वैल्यू 1% का वैल्यू हो गया 10, तो 100% का वैल्यू, क्योंकि परसेंटेज में कोई भी चीज अपने आप में कितना होता है 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो भारतमाला परियोजना राजमार्गों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कर रखा है कि एक रेलगाड़ी बस से 50% अधिक चाल से चल रही है। ठीक है, यानी एक ट्रेन है और एक बस है। ट्रेन जो है ना बस से 50% अधिक चाल से चल रही है, तो अगर बस का स्पीड 2 होगा तो ट्रेन का स्पीड कितना होगा 3, क्योंकि 50% का अगर फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो होता है 1/2। 50% अधिक चल रहा मतलब 2 से 3 हो जा रहा। अब देखिए वो एक ही समय पर पानीपत पहुंचती है जो करनाल से 75 किलोमीटर दूर है, मतलब समान डिस्टेंस कवर कर रहा है समान समय में, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन जब पहुंच रहा है दोनों सेम समय पहुंच रहा है। हालांकि रास्ते में ट्रेन जो है ना 12.5 मिनट के लिए रुकती है। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम के बीच में इनवर्स का रिलेशन है। ये स्पीड का रेशियो है तो टाइम का रेशियो क्या होगा 2:3। अब देखिए बोल रहा है कि दोनों समय पे पहुंचता है, दोनों क्या होता है समय पे पहुंचता है, जबकि यहाँ पे टाइम का अंतर कितना 1 यूनिट का। 1 यूनिट का अंतर इसलिए हो रहा है क्योंकि ट्रेन 12.5 मिनट क्या हो रहा है रुक रहा है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 12.5 मिनट। तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, टाइम पूछ रहा है बस का, बस की चाल पूछ रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 12.5 गुना 3, तो 12.5 को 3 से गुना करेंगे 12 3 36 37.5 मिनट। मतलब बस को कितना समय लग रहा है अपना डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर 37.5 मिनट का। क्या बस रुक रहा है, नहीं रुक रहा है। किस स्पीड से जा रहा है 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, और कितना 75 किलोमीटर की दूरी कितने समय में कर रहा है 37.5 मिनट में कर रहा है। ये मिनट है ना, तो इस मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुना करते हैं 60 से। अब यहां से डेसिमल हटाइएगा तो एक और 10 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अब ये 75 से कट जाएगा, ये 75 से ये 37 5 कटेगा 5 बार में, ये 5 इस साइड को काटेगा 12 बार में, 12 गुना 10 हो गया 120 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग के प्रश्न है, सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो देखिए सेतु भारतम कार्यक्रम जो है ना वर्ष 2016 में शुरू किया गया है कार्यक्रम में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रज्ञा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में 7:6 के अनुपात में, यानी मेन और वुमेन को किस अनुपात में बुलाया 7:6 के अनुपात। यदि पार्टी में आने वाले पुरुषों की संख्या 56 है, यानी 7 यूनिट का वैल्यू कितना है 56, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8।
पूछ रहा पार्टी में शामिल होने वाले मेहमान, तो मेहमान कितना है 7 + 6 13 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 8 निकल के आ गया, तो 13 × 8 कितना हो गया 104, मतलब मेहमान टोटल कितनी आ रही 104, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग के प्रश्नों की बात अभी नहीं करूंगा क्योंकि लंबा लंबा रीजनिंग का प्रश्न होता है, देख सकता है जितने भी रीजनिंग के प्रश्न है काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं, तो फिर वीडियो क्या हो जाएगा काफ़ी लेंदी हो जाएगा, और लेंदी हो जाएगा तो आप लोग देखना खुद पसंद नहीं कीजिएगा वीडियो को। तो इसलिए मैं यहाँ पर नॉर्मल सा क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैथ के और जीके के ही। और जीके की इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जीके के क्वेश्चन आसान होते हैं। 109 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 1.09। इसको दशमलव विस्तार के रूप में लिखना है, तो देखिए ये इकाई का अंक है, ये 10th प्लेस का नंबर है, ये 100th प्लेस का नंबर है, और ये 1st प्लेस का नंबर है। तो 1st प्लेस को 1, 10th वाले को 10 से डिवाइड करते और 100th प्लेस वाले नंबर को 100 से डिवाइड करते। तो कौन सा ऑप्शन जो इससे मैच खा रहा, ऑप्शन नंबर 2। देखिए इसके लिए बता देते क्या कंसेप्ट होता है। डेसिमल के बाद मान लीजिए इधर ABC नंबर लिखा हुआ और इधर DEF है, तो ये 10th प्लेस का नंबर होता है। कौन से प्लेस का होता है 10th, ये होता है 100th प्लेस का नंबर, कौन से 100th प्लेस का नंबर, और ये होता है 1000th प्लेस का नंबर, मतलब सब में TH लगा होता है। और ये आपका डेसिमल, ये नॉर्मल सा नंबर है, ये 1st प्लेस, ये 10th प्लेस, ये 100 प्लेस, इसी तरीके से 1000 10,000 प्लेस तक जाता है। और इधर भी सब में TH लग गया, जब TH लग गया मतलब वो नंबर नीचे जाके डिवाइड है। 10th से डिवाइड होना मतलब 10, 100 से डिवाइड होना मतलब 100 से। तो इस तरीके से इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। एक नगर की जनसंख्या में प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हुई। वर्तमान जनसंख्या 20,000 है, मतलब 20,000 है। जनसंख्या में 10% का वृद्धि हुआ, तो 10% का वृद्धि हुआ तो कितना हो गया 11/10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 × 2000, 11 × 2000 मतलब 22,000। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिए गए समीकरण के लिए a का मान ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर 10a + 10 2a, ये प्लस 10 3a को इक्वल के उधर भेजेंगे, तो इक्वल के उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा -10 3a होगा। अब देखिए दोनों से क्या करते हैं -10 3a कॉमन लेते, क्या लेते -10 3a कॉमन लेते, तो इधर हो जाएगा आपका 1 - 10 2a × 10 3a, सॉरी 10 2a × 10a। इधर आपका क्या बचा 10a + 10 2a। बात को अच्छे से समझिएगा, ठीक है, स्क्रीन छोटा है। अब देखिए ये 1 - 10 2a × 10a इधर आके डिवाइड होगा, तो इधर तो पहले से क्या है 10a + 10 2a। अब ये टर्म इक्वल के इधर आके डिवाइड होगा, तो 1 - 10a × 10 2a इधर बराबर हो गया -10 3a के। अब ये अगर आप अच्छे से देखिएगा इस वाले चीज़ को, तो ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली फॉर्मूला है 10a + 2a का, 10a + 2a का। ये पूरा का जो पूरा टर्म है ना 10a + b बराबर होता है 10a + 10b बटे 1 - 10a × 10b, और a की जगह पर a है, b की जगह पे 2 है, ये बराबर हो गया -10 3a के। अब ये ऑलरेडी 10 2a + a कितना हो गया 10 3a, 10 3a बराबर हो गया -10 3a के। तो यहाँ से एक टर्म पता चल गया 10a बराबर -10 3a, यानी 210 3a बराबर 0। तो 10 3a कितने के बराबर हो गया 10 3a बराबर हो गया 0। 10 के किस मान पर उसका वैल्यू 0 होता है, तो 10 के n पाई पर होता है, ठीक है, लेकिन n इसलिए लगा दिए क्योंकि n का जितना भी पाई होगा, फिर आपका 360 मतलब 2 पाई होगा, 3 पाई हो गया, सब पर 10 का वैल्यू 0 होता है, ठीक है। तो 10 3a बराबर 10 n पाई, जब दोनों आपस में बराबर होगा तो यहाँ से 3a बराबर हो जाएगा n पाई के, तो यहाँ से a बराबर हो गया n π/3। n का वैल्यू 1 रखेंगे तो π/3, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 π/3, n का वैल्यू 3 रखेंगे तो पाई निकल के आएगा। इस तरीके के जो ऑप्शन आपको यहाँ नजर आ रहा है, तो बेसिकली 2 ही ऑप्शन नजर आ रहा है, π/3 और 2 π/3, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है। पाकिस्तान की सीमा से गुजरात है, पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा नहीं है। पूछ रहा है कौन कौन सा राज्य सटा हुआ, ABC। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, अमित किसी कार्य को 15 दिन में करता है। उसी कार्य को देखिए, अमित को A बोल रहे, अमित किसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, बलवीर उसी कार्य को B मान ले रहे 10 दिन में।
अमित अकेले 3 दिन तक कार्य किया, मतलब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 15 10 का एलसीएम 30, मतलब टोटल काम पता चल गया 30। अमित 15 दिन में 10 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी 2। बलवीर 10 दिन में 30 काम कर रहा है तो इसकी एफिशिएंसी हो गया 3। अब यहाँ पर कह रहा है अमित अकेले 3 दिन तक काम किया, एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में अगर 2 काम कर रहा है तो 3 दिन में कितना करेगा, 3 गुना 2 मतलब 6 काम। तो 30 काम में 6 काम हो गया तो बचा कितना काम, 24 काम। अब 3 दिन बाद आ गया बी ए का साथ देने के लिए, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, मतलब 24/5 दिन में बचे हुए कार्य को समाप्त करेगा। तो पहला 3 दिन में कार्य हुआ, बचा हुआ 24/5 दिन। 24/5 दिन का मतलब हो गया 4:4:4/5 डेज। 3 + 4:4/5 डेज मतलब 7:4/5 डेज में वो टोटल वर्क समाप्त हुआ। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो देखिए ये भी नहीं है, लिनक्स भी नहीं है, यूनिक्स भी नहीं है, कौन है, ग्राफिक्स। ग्राफिक्स एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग 48 है। नया वाला याद रखना, इतना पुराना का कोई काम नहीं है। देखिए पूछ रहा है कौन शांत दशमलव है, शांत दशमलव मतलब उसका एंडिंग हो जाना चाहिए। ये 15 इस 600 को काटेगा 40 बार में, 1/40 का मतलब हो गया 40 दूनी 80, ठीक है, 80 20 40 पैसे 100 मतलब 0.025 होगा। तो इसका वैल्यू देखिएगा ना, तो ये एंड कर जा रहा है, यहाँ पे डॉट डॉट करके नहीं जा रहा, तो ये एक शांत दशमलव है। तो बाकी सब क्या होगा, अशांत होगा। पूछ रहा कौन शांत है, तो पहला ही नंबर ऑप्शन मैच खा जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 ही इसका सही उत्तर कहलाएगा। देखिए चीन की राजधानी बीजिंग है, ब्राजीलिया, ब्राजीलिया में क्या है, ब्राजीलियाई, सॉरी चीन में बीजिंग जो है ना चीन में पड़ता है, तो ब्राजील में कौन सा शहर है, ब्राजीलिया से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि को 3 मित्र राजीव, केवल और अमित के बीच में 2:3:7 के अनुपात में विभाजित किया गया। अमित का हिस्सा केवल के हिस्से से 15 रुपया अधिक है, और यहाँ पर अमित को केवल से कितना यूनिट ज़्यादा मिल रहा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 15 रुपया। आपसे पूछ रहा विभाजित की गई राशि, विभाजित की गई राशि कितना है, 3 + 2 5, 5 + 7 12, यानी आपसे 12 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। 4 यूनिट का वैल्यू 15, तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 4 से 12 जाने के लिए कितना गुना किए, 3, तो 12 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 15 में कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से, तो 15 × 3 45 रुपया, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, सीडेक पुणे द्वारा निम्नलिखित में से कौन से प्रोजेक्ट को कार्यान्वित किया जा रहा है, तो प्रोजेक्ट जतन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेल 2018 में 25 मीटर पिस्टल वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो राही सारनोबत, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा क्वेश्चन है, यदि fx = x² है तो f के प्रास, देखिए यहाँ पर x² है ना, x का कोई भी मान रखिए, -5 रखेंगे तो -5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 5 रखेंगे तो 5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, मतलब पूर्णांक आएगा, इंटीजर आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इंटीजर क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता x² का, मतलब हमेशा जो भी नंबर आएगा वो एक धनात्मक पूर्णांक होगा, धनात्मक वास्तविक संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो स्वतंत्र अस्तित्व के सक्षम जीव की सबसे छोटी इकाई कोशिका, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर होगा। देखिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एक रेलवे का कोई भी, चाहे एलपी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर्स कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाता है, कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया जाता है, जिसमें आपके मोस्टली मैथ और जीके के प्रश्नों का सॉल्यूशन होता है। अगर रीजनिंग का कराने लगेंगे तो फिर पेपर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो फिर आप उस वीडियो को देखना पसंद नहीं कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वर्णक्रम के कौन से 2 रंग इसके दोनों सिरों का निर्माण करता है, तो बैगनी और लाल, ऑप्शन नंबर 2। बैगनी और लाल, ऑप्शन नंबर 2। देखिए क्वार्टजाइट किस प्रकार का एक सेल होता है, तो क्वार्टजाइट ये आपका रॉक्स एंड मिनरल्स नामक टॉपिक में पढ़िएगा। क्वार्टजाइट एक रूपांतरित सेल होता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का, इसको छोड़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति में
इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से यहाँ एक लाइन खींचते। तो देखिए ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये वाला एरिया एक रेक्टेंगल है जिसका टोटल लेंथ 19 और ब्रीथ 6 है। तो 19 × 5 = 95, 6 114 हो जाएगा। मतलब इसका एरिया कितना हो गया? ये रेक्टेंगल का एरिया 106। यहाँ एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका बेस 6 है और हाइट कितना होगा? तो ये टोटल 19 है, यहाँ से यहाँ 12 है, तो ये हो गया 7। तो 7 × 6 42, 42/2 मतलब 21। 21 यूनिट कुछ नहीं दे रखा, यहाँ 114 यूनिट, यहाँ 21 यूनिट, दोनों को जोड़ देंगे टोटल एरिया निकल के आ जाएगा। तो 114 + 21 मतलब 135, 135 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, येलो वेस्ट विरोध किस देश से संबंधित है? तो येलो वेस्ट विरोध आपका फ्रांस देश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन संतूर वाद्य यंत्र से संबंधित नहीं है? तो देखिए भजन सोपोरी संतूर वाद्य यंत्र बजाते थे, कौन नहीं है? तो उस्ताद अमजद अली खां। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 क्या दे रखा है? नवंबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार कितने देश ओपेक के सदस्य हैं? तो 2020 तक की जानकारी के अनुसार ओपेक के टोटल 13 सदस्य। अभी आपको बताना है कि अभी तक टोटल ओपेक के कितने सदस्य बन चुके हैं, कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसको मैं क्यूट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो नॉर्मली आसान क्वेश्चन है। ये 1 का स्क्वायर है, दूसर का 3 का स्क्वायर है, तीसर का 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर। तो देखिए ऑड नंबर का स्क्वायर है, तो नेक्स्ट ऑड नंबर है आपका 9, 9 का स्क्वायर 81। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट नेता नहीं थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार नेपाल का राष्ट्रपति कौन है? तो नेपाल के जो राष्ट्रपति थे विद्या देवी भंडारी। ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के लागू होने के समय इसमें कुल कितने अनुच्छेद थे? तो जिस समय भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय टोटल अनुच्छेद 395 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर एक फिगर में पैरेललोग्राम दे रखा है। क्या दे रखा है? पैरेललोग्राम दे रखा है जिसमें एंगल बी दे रखा है 7x - 30, एंगल बी दे रखा है 7x - 30 और एंगल डी दे रखा है 5x। आपको पैरेललोग्राम की कहानी पता होगा, तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, यानी 7x - 30 डिग्री ये बराबर हो जाएगा 5x के। ये 5x इक्वल के उधर आएगा तो -5x, तो 7x - 5x -30 इक्वल के उधर गया तो +30। 7x - 5x मतलब 2x, 2x बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल के आ गया 15 डिग्री। ऑप्शन नंबर फर्स्ट x ही आपसे पूछ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, किसी घन का विकर्ण दे रखा। आपको पता है कि घन का विकर्ण बराबर क्या होता है? तो घन का विकर्ण होता है √3 इंटू साइड। √3 इंटू साइड का ही वैल्यू दे रखा है 8√3 cm। √3 से √3 कट गया, साइड निकल के आ गया 8। पूछ रहा घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? आपका साइड क्यूब होता है। क्या होता है? साइड क्यूब मतलब 8 का क्यूब। 8 का क्यूब मतलब 512 cm क्यूब, 512 cm क्यूब। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, 3 + 2√5 एक कैसी संख्या है? तो देखिए कंपोजिट नंबर तो होगा नहीं, प्राकृतिक संख्या भी नहीं है, परिमेय संख्या भी नहीं है, ये कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 क्या दे रखा है? हरियाणा में भारत सरकार द्वारा किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र लगाया जा रहा है? तो हरियाणा में भारत सरकार द्वारा गोरखपुर में, कहां पर? गोरखपुर में नाभिकीय विद्युत संयंत्र को लगाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ से जीके के क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सुनते भी है ना तो आप 100% है कि जीके के क्वेश्चन रिपीट होते। तो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य आपके वारंगल में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 क्या दे रखा है कि 48 144 का महत्तम समावर्तक 48 है, तो 48 144 का लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो 48 और 144 का लघुत्तम समावर्तक 144 होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए दिया गया पाई चार्ट 2012 से 18 तक विभिन्न वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के परसेंटेज को दर्शाता है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या 200 है। टोटल संख्या कितना है? 200। आपसे पूछा 2015 और 16 में हुई अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की संख्या का अंतर। तो 15 से क्या क्या पूछ रहा है? 15 और 16 के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 15 देखिएगा तो 15 आपका पीला कलर में, 15 आपका पीला कलर में, 16 आपका ब्लू है। यहाँ पे 16 आपका 14% है, पीला आपका 2% है, 14। अब उस दोनों का अंतर पूछ रहा है तो 14 माइनस 2 यानी 12%। और टोटल खेल हुआ 200, 200 का 12% मतलब 12/100। तो 100 से 200 दो बार में कटेगा, 12 गुना 2 मतलब 24। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 87। लास्ट वाला लाइन पढ़ते। वर्ष 2012 में सभी राज्यों से कुल मिलाकर XYZ परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का औसत। 2012 में औसत पूछ रहा, 2012 का औसत पूछ रहा। तो डाटा एक बार अच्छे से देख लीजिए। औसत निकालना है तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 है, यहाँ 200 है, यहाँ 300 है और यहाँ 500। तो 500 3 800, 800 2 1100, 1100 और 1 1100। औसत निकालना है। टोटल डाटा 4 है तो 1100/4 मतलब 4 दूनी 8, 3 0 7 चौक 28, 2 0 4 5 20 मतलब 275 इसका औसत निकल के आएगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। देखिए इसी तरीके से पूछ रहा है 2012, 13, 17 और 18 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं की कुल संख्या कितना है। तो उसी तरीके से 12, 13, 17 और 18 का यहाँ डाटा दे रखा है। 12, यहाँ पर 13, 17, 18 चारों डाटा को जोड़ दीजिएगा, 200 से गुना कर दीजिएगा, वही उसका उत्तर होगा, वही उसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रखा है? क्वेश्चन नंबर 89 कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर रखा है? क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। हम आखिरी लाइन को पढ़ रहे। 2012 में, ठीक है, 2012 में उत्पादित कार बी की संख्या 2014 में उत्पादित कार ए की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, तो इस डाटा को अच्छे से यहाँ सामने रख रहे। जो क्वेश्चन से काम है बस उसी डाटा से हमको काम है। यहाँ पर देखिए 2012 में उत्पादित कार बी की संख्या कितना है? 16। यहाँ पर ए 2012 में ए के बारे में दे रखा है कि 850 है, यानी 17 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 850। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 50। तो 16 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? तो 16 गुना 50 मतलब 800। मतलब 2012 में टोटल उत्पादित कार कितना है? 800। 2014 में उत्पादित कार ए की संख्या, तो 2014 में उत्पादित कार ए की संख्या कितना है? 630। तो 800 का 630 के साथ अनुपात ले लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया। 80:63 इसका सही उत्तर होगा। 80:63 इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका उत्तर का लाएगा। देखिए आप रीजनिंग के प्रश्न है, यहाँ पर आपको जितने भी प्रश्न मिलेंगे आप आपके रीजनिंग के प्रश्न मिलेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, 47 विद्यार्थियों वाली एक कक्षा में अनुराग को रोल नंबर अंतिम विद्यार्थी से 18 है। तो 47 में से 18 घटा दीजिए तो 17 में से 8 गया 9, 4 में से 1 गया, 3 में से 1 गया 2। जो नंबर निकल के आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का तरीका यही है। 29 + 1 आपका 30। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। पूछ रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन असंगत है। तो देखिए ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म है, लेकिन ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए काटना पड़ेगा 5 से। तो ये कौन सा असंगत हो गया? ऑप्शन नंबर 2। रीजनिंग के प्रश्न है। नेक्स्ट भी क्वेश्चन रीजनिंग के प्रश्न है, ये भी रीजनिंग के प्रश्न है। ठीक है, दशक बनेगा, 1000 से सहस्त्राब्दी बनेगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो छूटे गए अक्षरों के क्रम में है। ठीक है, ये यहाँ पर दे रखा संगत। देखिए यहाँ पर अगर आप बात कीजिएगा, आर्गन, हीलियम, नियोन, ये सभी ग्रुप 18 का एलिमेंट है। ये सभी ग्रुप 18 का एलिमेंट है और ग्रुप 18 के एलिमेंट्स को हम लोग नोबेल गैस करते हैं। क्या करते हैं? नोबेल गैस करते हैं। और जो सोडियम है ये ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें से कौन असंगत है? ऑप्शन नंबर 3 ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं।
प्रदीप कहते हैं कि विशाल की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, तो प्रदीप का विशाल से क्या संबंध है, इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दे देना है। तो यहाँ पर आप जितने भी प्रश्न देखे मैंने सारे मैथ और जीके के प्रश्नों का कंप्लीट सॉल्यूशन कराया हूँ। जिसको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए इस चैनल पर रेलवे का कोई ना कोई एक सेट का सॉल्यूशन जरूर लेकर आएगा जाएगा।